है ना, तो किसी को मालूम नहीं पड़ता कब दिन हो गया और कब रात है गई। भैया कथा कह रहे थे, बाबा ने लिख दिया कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। एक बात बता दो, राम कथा के लिए तो स्पेशल ही 9 दिन होने चाहिए। और ये भागवत की कथा भैया फॉल्ट में बहुत लेकर के चलना पड़ रहा है, लेकिन अगर कभी भविष्य में समय मिला तो आपके क्षेत्र में एक बार राम कथा जरूर सुनाऊंगा, कभी समय मिला तो। कथा कह रहे थे, धीरे धीरे महाराज समय निकला, धीरे धीरे महाराज समय निकल रहा है। उसके बाद में चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार होने के बाद में भगवान विद्यार्जन करने के लिए गए। विद्यार्जन करके भगवान राम अपने माता पिता के पास में आए। एक दिन की बात है, विश्वामित्र जी अयोध्या के अंदर आ गए। महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, महाराज अब तक तो आपने ऐसी कृपा कभी नहीं की है? लेकिन आज कृपा कैसे कर दी? तब विश्वामित्र जी कहने लगे, दशरथ तुम्हें पता नहीं है कि असुर समूह सतावे कोई, असुर समूह सतावे कोई, असुर समूह सतावे कोई, मैं जाचन आयो नृपतोई, मैं जाचन आयो नृपतोई। आज विश्वामित्र जी कहने लगे, दशरथ जब मैं यज्ञ करता हूं तो मेरी यज्ञ में विघ्न डालने के लिए नाना प्रकार के दैत्य आते हैं, मेरी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। इसलिए आज मैं आपके पास में अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, निश्चर पद में होई सनाथा, निश्चर पद में होई सनाथा। आज विश्वामित्र जी ने जैसे कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर पद में होब सनाथा, तुरंत ही महाराज दशरथ कहने लगे, महाराज कही हाँ के सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम तेत नहीं बनहि गुसाई, राम तेत नहीं बनहि गुसाई। आज महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे महाराज अगर इन प्राणों को चाहते हो तो अपने प्राणों को भी मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। हे महाराज मैं अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को आपको नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ ने मना कर दिया। महाराज दशरथ तुरंत ही वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे। वशिष्ठ जी को जाकर के सारा वृतांत बतलाए।
वशिष्ठ जी ने जैसे ही सुना, वशिष्ठ जी ने तुरंत ही महाराज दशरथ से कहा, दशरथ कही हाँ महाराज, आप अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ में भेज दो। पूछा क्यों? तुरंत ही वशिष्ठ जी कहने लगे, दशरथ जब तक तुम अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ में नहीं भेजोगे, जब तक उनके विवाह का योग नहीं बनता है। और जैसे ही बहुन को नाम दशरथ जी के कान में पड़ो, तुरंत ही दशरथ जी के मुख में पानी आएगा। क्यों? क्योंकि मूर्ते प्यारी ब्याज होते हैं। अगर कोई तुमंते कहे ठाकुर साहब एक 10,000 रुपया दे दो, को नहीं देवे बाबा। अगर यूं कह दे भैया कछु ब्याज ले ली हो तो गड्डी की गड्डी डाल देंगे, ले लेती राज ले। जैसे ही बहुन को नाम दशरथ जी के कानन में पड़ो, दशरथ जी ने कहा तो ठीक है। तुरंत ही भगवान राम और विश्वामित्र जी के साथ में भैया लक्ष्मण और भगवान राम को दोनों को भेज दिया। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के चल दिए। रास्ते में भगवान राम भैया लक्ष्मण ने ताड़का बाहु सुबाहु नामक दैत्यों का वध किया। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने तुरंत ही ताड़का का वध किया और भगवान ने तुरंत ही अपने चरणों में ताड़का को स्थान दिया। भगवान आगे की तरफ बढ़े। भैया एक दिन की बात, विश्वामित्र जी के पास में जनकपुर से निमंत्रण पत्रिका आई। जैसे निमंत्रण पत्रिका आई, महाराज विश्वामित्र जी लेटे हुए थे। लेटे लेटे विश्वामित्र जी के मन में विचार आया, भगवान राम राजकुमार हैं, भगवान राम राजकुमार हैं, राजा के बेटे हैं, और निमंत्रण पत्रिका जनकपुर महाराज जनक के यहां से आई है, राजा के यहां से आई है। अगर मैंने भगवान राम से कहा, राम प्रातः काल होते ही जनकपुर राजा जनक के यहां पे जाना है, अगर भगवान राम ने राजकुमार समझ करके अगर मना कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान राम ने आज महाराज विश्वामित्र जी ने भगवान राम और भैया लक्ष्मण दोनों को बुलाया। वो दोनों को बुला करके कहा, राम हमारा आपने सब यज्ञ पूर्ण किए, राम तुमने सब यज्ञ पूर्ण किए हैं, लेकिन अभी एक यज्ञ अधूरा है। भगवान राम कहने लगे, कौन सा? विश्वामित्र जी कहने लगे, राघव अभी धनुष यज्ञ अधूरा है। जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है, इसलिए तुम दोनों भाई मेरे साथ में चलो। आज महाराज भगवान राम भैया लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर की तरफ चल दिए। और जैसे ही जनकपुर की तरफ गए, रास्ते में जा रहे थे तो भैया जंगल के अंदर एक आश्रम था। वहां पर कोई पशु पक्षी जीव जंतु नजर नहीं आया। एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। भगवान राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज ये क्या है? तब बाबा लिखते हैं, राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी ने सारा वृतांत बतलाया। तुरंत ही भगवान राम ने अपने चरण के अंगूठे के नख को उस पत्थर की शिला से स्पर्श कराया। एकदम पत्थर की शिला और महाराज नारी बन गई और हाथ जोड़ करके भगवान राम के सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, प्रभु लोग कहते हैं महाराज
गौतम ने अपनी पत्नी को श्राप दिया था, लेकिन महाराज मेरे लिए वो श्राप नहीं था, वो अभिशाप था। महाराज अगर मेरे पति अगर मुझे श्राप नहीं देते तो आज मुझे आपके चरण रूपी रज का सहारा नहीं मिलता। आज महाराज चरण रूपी रज का सहारा नहीं मिलता। कथा कह रहे थे, आज गौतम नारी हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भैया भगवान राम, भैया लक्ष्मण विश्वामित्र जी से कहने लगे, प्रभु हमसे बड़ा पाप हो गया है। हमने एक ऋषि की पत्नी को अपने चरण रूपी अपने पैर से छुआ, महाराज हमको पाप लग गया। इसलिए इस पाप को धोने के लिए अब तो विश्वामित्र जी के साथ में भगवान राम, भैया लक्ष्मण गंगा जी पर स्नान करने के लिए गए। वहां पर जाकर के गंगा मैया पर स्नान किए। स्नान करने के बाद में भगवान राम ने विश्वामित्र जी से विश्वामित्र जी से कहा, महाराज कहीं हाँ। विश्वामित्र जी से कहा, महाराज एक बात बताओ, कहीं हाँ ऐसी दिव्य नदी मृत्यु लोक में कैसे बह रही है? तुरंत ही विश्वामित्र जी कहने लगे, राम आप जान करके भी अनजानकार बन रहे हैं। ये जो दिव्य नदी है ये तुम्हारी चरण रूपी नख से ही तो निकली है, जान करके भी अनजान बन रहे हो। आज महाराज भगवान राम तुरंत ही महाराज गंगा मैया में स्नान करके तुरंत ही महाराज जनकपुर की तरफ चलती है। और जैसे